को जय यीशु। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्पिरिचुअल फेलोशिप चैनल में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक प्रकार से होंगे और परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर से आप लोगों से मिलने का मौका दिया और परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने का मौका दिया और हम सब साथ मिलकर के सीखेंगे कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या बताना चाहता है, हमको क्या सिखाना चाहता है। चलिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके हम 12 पद पर मनन करेंगे आज। The Gospel according to John chapter 6 verses 12। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो ताकि कुछ फेंका ना जाए। बचे हुए टुकड़े बटोर लो ताकि कुछ फेंका ना जाए। यदि हम इस चैप्टर को या ये जो चैप्टर 6 है और इसको जो हम 1 से 15 तक जो हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या है, एक बहुत बड़ी घटना है। वहां पर क्या होता है कि भाई यीशु मसीह के पीछे हजारों की संख्या में भीड़ रहती थी और यहाँ पर भी 5000 पुरुषों की संख्या है और लोग उसके पीछे चले जा रहे हैं और सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हैं, उसके प्रचार को सुन रहे हैं। और जब उसके प्रचार को सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यीशु मसीह के जब प्रचार सुनने के लिए जो उसकी भीड़ जो इकट्ठी होती थी, उस भीड़ में कई प्रकार के लोग हुआ करते थे। कई प्रकार के लोग जैसे कि बहुत से तो ऐसे होते थे जिनको चंगाई पानी होती थी। बहुत से लोग ऐसे होते थे जो उन बीमारों के साथ आते थे उनकी हेल्प करने के लिए। बहुत से लोग ऐसे होते थे जो सिर्फ खाना खाने के लिए वहां पर आते थे। बहुत से लोग ऐसे होते थे जो यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए आते थे कि ये कुछ गलती करे और हम दोष लगाएं। बहुत भीड़ उसके साथ थी। लेकिन जब भीड़ सुबह से लेकर शाम तक उसकी सुन रही है, लोग चंगाइयाँ पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, उसके बाद शाम ढलने लगी और जब यीशु मसीह देखा कि भाई भीड़ बहुत बढ़ने लगी है और बहुत शाम ढलने लगी है तो क्यों ना इनको कुछ खाने के लिए दिया जाए। तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, उनसे कहा कुछ खाने को दो। तो उनमें से एक चेला बोलता है कि गुरु हमारे पास कुछ नहीं है। एक बच्चे के पास क्या है, 2 रोटी और 5 मछलियां हैं। और तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, तुम ऐसा करो लोगों को 50-50 करके पाती करके बिठा दो। और जब बिठा दिया तो परमेश्वर ने धन्यवाद करके उसको तोड़ा रोटी को और उन सारे अपने चेलों को वो खाना दे दिया और चेलों ने लोगों को बांटना शुरू किया। और जब बांटना शुरू किया तो लोग खाकर जब छक गए, जब सबका पेट भर गया, तब क्या होता है, तब यीशु मसीह को चिंता होती है। देखिए एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक सीक्रेट है कि और किसी को चिंता नहीं थी, ना तो चेलों को ये चिंता थी कि कितने टुकड़े बचे हैं, कितनी रोटियां बची हैं, बचा भी है या नहीं, या उसको बचे हुए को क्या करना है, परंतु यीशु मसीह को चिंता थी। और यीशु मसीह पद 12 में क्या कहते हैं, बचे हुए टुकड़े बटोर लो ताकि कुछ फेंका ना जाए। अर्थात हमारा जो परमेश्वर है वो वेस्ट को भी बेस्ट बनाता है, बेकार को भी अच्छा बनाता है, बेकार को भी यूज करना जानता है। इसलिए और वो नहीं चाहता कि कुछ भी वेस्ट हो, कुछ भी क्या कहते हैं खराब हो जाए, फेंका जाए। वो सब कुछ इस्तेमाल करना चाहता है। आज ये जो वचन जो आज हमारे और आपके लिए है, यदि हम देखें प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में जब उसने संसार में रह करके बहुत सारी मिनिस्ट्री स्टार्ट की थी तो उसने भी ऐसे कुछ बचे हुए टुकड़ों को बटोरा था। आज ये बचे हुआ जो टुकड़ा है वो यदि हम आध्यात्मिक तरीके से देखें तो वो मेरे और आपके जीवन है। बचे हुए टुकड़े जो क्या है, हम क्या है, इस संसार पाए जाते हैं और शायद किसी ने हमको नहीं देखा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कहता है कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो। वो जो परमेश्वर के जो दास और दास है वो उनसे कहता है कि जाओ, जगत में ऐसे बहुत सारे टुकड़े ऐसे वेस्ट हैं जिनको तुम्हें बटोरना है, जो बहुत से टूटे हुए टुकड़े हैं। आज भी क्या कहते हैं, आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने भी इस प्रकार टुकड़ों को बटोरा। यदि मैं आपसे कहूँ कि आप निकाल सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, वहां पर जो पहला टुकड़ा जो प्रभु यीशु मसीह ने बटोरा था वो था ठुकराया हुआ टुकड़ा, रिजेक्टेड पीस।
रिजेक्टेड पीस। ये हम यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से देख सकते हैं कि कहाँ पे एक स्त्री है जो क्या है, जो सामरी स्त्री है, और वो क्या है, वो दोपहरी में पानी भरने ले जाती है। और यदि हम देखें उसकी हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं उसमें बताया जाता है कि वो कैसी थी, वो एक बदचलन थी। क्योंकि जब यीशु मसीह से वार्तालाप करते हैं तब जब यीशु मसीह कहते मुझे पानी पिला, वो कहते कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है। तो यीशु मसीह उससे कहती यदि तू जानती और यह जानती कि वो कौन है जो तुझसे पानी मांगता है, तो और जब तू उससे मांगती वो तुझे जीवन का जल देता। तब वो कहते ठीक है मुझे वो पानी दे दे। तब यीशु मसीह कहते हैं उससे जा अपने पति को बुला के ले आ, अपने पति को बोला कर यार। कहती है नहीं मेरा कोई पति नहीं, क्योंकि मैं 5 पति कर चुकी हूँ। और आप समझ सकते हैं कि यदि किसी औरत का चाल चलन इस प्रकार का हो जो एक से अधिक पति के साथ रहती है, उसका चाल चलन कैसा है, वो बदचलन कहलाई जाती है। और कोई भी समाज एक बदचलन औरत या आदमी को कोई भी ग्रहण नहीं करता है, उसको जो समाज है वो रिजेक्ट कर देता है, वो ठुकरा देता है। और यहाँ पर एक ऐसा ही एक टुकड़ा है, ये एक ऐसा ही एक जीवन है जो समाज की ओर से ठुकराया गया था। क्योंकि यदि हम उसके देख सकते हैं, यदि वो ठुकराई हुई ना होती तो वो दोपहर में पानी भरने नहीं आती, वो शाम और सुबह आती, और भी बहुत सारी लेडीज उसके साथ होती, यदि उसका कैरेक्टर सही होता, तो यदि समाज ने उसने अपनाया होता। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने एक ठुकराए हुए टुकड़े को बटोर लिया, उसे गले से लगा लिया, उसका जीवन बदल गया। क्योंकि यदि हम उसके आगे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से जब स्त्री ने जान लिया कि वो यीशु मसीह है, तो वो सब कुछ छोड़ कर चली गई अपने सामरी को, और वहां पर सबको बताया और सब लोगों को बुला करके ले आई। तो पहला जो टुकड़ा था यीशु मसीह ने जो बटोरा था वो था ठुकराया हुआ टुकड़ा। दूसरा टुकड़ा जो प्रभु यीशु मसीह ने बटोरा था वो था अशुद्ध टुकड़ा, अनक्लीन पीस, अनक्लीन पीस। यदि हम देखें लूका सुसमाचार और उसके 5 अध्याय उसके 12 से 13 पद में हम देखते हैं एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है और वो उससे कहता है हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बता सकती हूँ कि यदि हम देखें पुराने समय पुरानी व्यवस्था में कोढ़ी लोग जो होते थे उनकी जो उनकी परिस्थिति होती वो बहुत ही भयंकर हुआ करती थी। क्योंकि यदि हम देखें लय व्यवस्था उसका 13 अध्याय के 45 से 46 पद तक साफ लिखा हुआ है कि उसमें लिखा है कि यदि जिस किसी में ये व्याधि हो, मतलब ये कोढ़ की बीमारी हो, वो क्या करे, वो छावनी से बाहर रहेगा, उसके कपड़े फटे रहेंगे, उसके बाल बिखरे रहेंगे, और वो क्या है, वो अपने होंठों को दबा करके मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं, मैं अशुद्ध हूं ऐसे करके बोला करेगा, ताकि जानने वाले उससे दूर हो जाएं। उसको लोग दूर से रोटी दिया करते थे। ऐसी परिस्थिति थी उस समय पर भी जब यीशु मसीह संसार में थे। और क्या है, ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह से कहता है कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा दूर 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 हो जा, नहीं, उसने उसके पास गया, उसको छुआ और उससे कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और जब उसने शुद्ध होगा उसने कहा जा याजक को दिखा अपने आप को। क्यों? क्योंकि अब तू क्या है, अब तू पूर्ण रूप से ठीक है। क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति कोढ़ी होता था वो बेचारा अपने परिवार में नहीं रह सकता था, छावनी से बाहर ना अपने बच्चों में जा सकता, ना अपनी बीवी के पास जा सकता, ना भाइयों के पास जा सकता, ना माता पिता के पास जा सकता, ना कुटुंब कबीले में जा सकता, ना किसी शादी ब्याह में को अटेंड कर सकता है, और ना ही किसी मंदिर में किसी पवित्र स्थान में जा सकता था। ऐसे अशुद्ध टुकड़े को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर लिया, बटोर लिया, उसका जीवन समेट लिया। क्यों प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि वो अशुद्ध टुकड़ा फेंक दिया जाए, समाज की ओर से वेस्ट कर दिया जाए, नहीं, वो चाहता है कि वो उपयोगी हो। और जब वो शुद्ध हो गया तो परमेश्वर की महिमा करता हुआ परमेश्वर के साथ साथ चला। और तीसरा जो हम देखेंगे वो टुकड़ा है वो है टूटा हुआ टुकड़ा, ब्रोकन पीस, ब्रोकन पीस। और यदि हम इसको देखें तो हम देख सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 17वें पद में ना बड़ी सुंदर तरीके से लिखा है, जब वे अपने आपे में आया तब कहने लगा मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। ये है एक उड़ाऊ पुत्र की कहानी। वो उड़ाऊ पुत्र जो अपनी सारी अपना हिस्सा लेकर के क्या है विदेश को चला गया और अपनी सारी धन संपत्ति ऐशो आराम में उड़ा दी। अब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी एकदम। और जब उसके सारे दोस्तों ने जब छोड़ दिया, जिसको खाने के लाले पड़ने लगे, जब चारों तरफ से वो टूट गया, तब क्या है, वो अपने आपे में आया। जब वो अपने आपे में आया तब क्या कहता है कि मैं जाकर अपने पिता से कहूंगा कि पिता मुझे क्षमा कर, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मुझे अपना बेटा बना, अपना दास बना ले मुझे। लेकिन इसने क्या किया, पिता ने
उसको गले से लगा दिया। प्रभु यीशु मसीह भी हमें क्या है, हमें गले से लगाने वाला परमेश्वर है। चाहे हम कितने भी टूटे हुए क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी निराश क्यों ना हो, चाहे हम अंदर कितनी भी हताशा क्यों ना भरी हो, चाहे हम चारों तरफ से हमें निराशा हासिल हो रही हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आशा है। वो हमें आशा देने वाला परमेश्वर है। वो हमें गले से लगाने वाला परमेश्वर है। चाहे हमें समाज क्यों ना ठुकरा दे, वो हमें गले से लगाता है। चाहे हमें पूरे जो पुरोहित हैं या अन्य जो लोग हैं, वो सब धार्मिक लोग वो सब साथ क्यों ना ठुकरा दे, परमेश्वर फिर भी हमें क्या है, शुद्ध करता है। वो हमें शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। अब मैं आपको बता दूं कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू ही है जो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं, और इसीलिए वो हमसे कहता है, बचे हुए टुकड़े बटोर लो। वो मुझसे और आपसे ये कह रहा है, बचे हुए टुकड़े बटोर लो। आज भी समाज में इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं, जो कैसे हैं, जो समाज से ठुकराए हुए लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अशुद्ध माने जाते हैं, ऐसे लोग हैं जो टूटे हुए हैं, जिनको समाज ग्रहण नहीं करता है, जिनको समाज नीचा समझता है, तुच्छ समझता है, छोटा समझता है। परंतु ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आ गया। वह परमेश्वर वचन साफ कहता है कि वो क्या है, वो पापियों को ढूंढे और उनका उद्धार करने के लिए संसार में आया है। वो धर्मियों को नहीं, धर्मी तो ऑलरेडी बचे हुए, धर्मी तो ऑलरेडी हैं ही धर्मी। वो पापियों को बचाने के लिए आया, पापियों को धर्मी बनाने के लिए आया है। और वचन रोमियो की पुस्तक में ऐसा लिखा हुआ है ना कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है। इस संसार में कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, हमसे कहता है कि वैद्य की जरूरत बीमारों को होती है, अच्छे भलों को नहीं। तो आज भी समाज में, हमारे समाज में, हमारे आसपास आपको कहीं पर भी इस प्रकार के लोग मिल जाएंगे, जो शायद समाज से ठुकराए हुए होंगे, जो शायद अशुद्ध होंगे, जो शायद टूटे हुए होंगे। उनकी सारी निराशा उनको घेर रखा होगा, सारी आशा उनकी खत्म हो चुकी होंगी, सब तरीके से टूट चुके होंगे। सोचते होंगे कि अब मेरे पास कोई आशा नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, सारे टुकड़े बटोर लो, सारे टुकड़े बटोर लो। देखिए यहाँ पे हम बहुत ही सुंदर है कि किसी को चिंता नहीं थी। भीड़ में 5000 की संख्या थी, 5000 पुरुष थे, स्त्री और बच्चे अलग थे। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ होने के बाद भी किसी को ये चिंता नहीं थी कि बचे हुए टुकड़े हम लोग बटोर लें। वैसे ही इस समाज में बहुत भीड़ है, भीड़ की संख्या में आपको लोग मिल जाएंगे, लेकिन हर कोई हमारी और चिंता नहीं करता है। हर कोई ऐसे व्यक्ति चिंता नहीं करता जो टूटे हुए हैं, जो ठुकराए हुए हैं, और जो हर तरीके जो अशुद्ध हैं। परंतु हमको इस योग्य परमेश्वर ने बनाया है, मुझे और आपको इस योग्य बनाया है कि मैं अपने समाज में जाऊं, उस परमेश्वर के प्रेम को उन तक बांटूं, और जो वो लोग जो टूटे हुए हैं, जो अशुद्ध हैं और जो क्या है ठुकराए हुए हैं, ऐसे टुकड़ों को क्या हूँ बटोर लूँ, परमेश्वर के राज्य के लिए इकट्ठा कर लूँ, ताकि उनका जीवन बेकार न चला जाए, वो किसी भी तरीके से नष्ट ना हो जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमें संभाला है प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी कि हम भी एक तरीके से प्रभु टूटे हुए टुकड़े थे, अशुद्ध टुकड़े थे और ठुकराए हुए थे। लेकिन पिता तूने हमको प्रभु जी अपने गले से लगा लिया और हमको चुन लिया, ताकि हमारा जीवन प्रभु किसी तरीके से वेस्ट न चला जाए, किसी तरीके से नरक की झील में ना चला जाए। तूने हमें बचा लिया अपने स्वर्ग के राज के लिए। तेरा धन्यवाद देना चाहते प्रभु। प्रार्थना करते हमारे बहन भाइयों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आप इनको आशीष दें प्रभु जी, और इनको सामर्थ्य दे, ताकि ये भी अपने आसपास प्रभु जो भी लोग रहते हैं प्रभु जी, इस प्रकार यदि कोई लोग देखते हैं उनको बटोर लें, तेरे राज्य के लिए जीत लें प्रभु जी। आप इन्हें आशीष दें, इन्हें शक्ति और सामर्थ्य दे पिता। यदि कोई बीमार आप छुएं और चंगाई दें, मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जय यीशु।